मेरे YouTube चैनल बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जीआई टैग के बारे में जानेंगे, साथ ही इस जीआई टैग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीआई टैग क्या है। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक। यह एक प्रकार का मान्यता चिन्ह होता है जो यह बताता है कि कोई वस्तु या उत्पाद किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है और उसकी गुणवत्ता विशेषता उस क्षेत्र की वजह से है। इसे आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई चीज सिर्फ किसी खास जगह पर ही बनती है या वहीं की मिट्टी, मौसम या परंपरा से उसका स्वाद या क्वालिटी जुड़ी होती है तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। यह टैग उस चीज की पहचान और सुरक्षा करता है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत दिसंबर 1999 में संसद ने भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया, जो कि 2003 में लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत भारत में पाए जाने वाली खास प्रकार की वस्तु या उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता और विशेषता के आधार पर पाई जाती है तो उस वस्तु या उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं कि जीआई टैग क्यों दिया जाता है और ये किस लिए जरूरी है। जीआई टैग इसलिए दिया जाता है ताकि किसी विशेष स्थान पर बनने वाले खास उत्पाद या वस्तु को उसकी पहचान और कानूनी सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा स्थान की पहचान, कुछ वस्तुएं सिर्फ एक खास क्षेत्र में ही बनती है, जैसे बनारसी साड़ी या कांचीपुरम रेशमी साड़ी। जीआई टैग से यह साबित होता है कि वह वस्तु उसी क्षेत्र की है। गुणवत्ता और परंपरा की रक्षा में जीआई टैग यह दर्शाता है कि वस्तु की गुणवत्ता उस स्थान की मिट्टी, मौसम या पारंपरिक तरीके से जुड़ी है। नकली उत्पादों से सुरक्षा में इससे असली और नकली उत्पाद में फर्क किया जा सकता है। नकली सामान बनाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। किसान, कारीगर और स्थानीय उत्पादकों को सीधा लाभ मिलता है। जब किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलता है तो उसकी मांग बढ़ती है और उससे जुड़े लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है। निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में जीआई टैग से उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मान्यता मिलती है, जिससे भारत के लोकल उत्पादों की पहचान दुनिया भर में होती है। चलिए अब बात करते हैं कि जीआई टैग किसे और कैसे मिलता है। जीआई टैग किसी खास उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा होता है और जिसकी खासियत उसी क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु, परंपरा या तकनीकी से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं कि जीआई टैग कैसे मिलता है। जीआई टैग के लिए आवेदन देना होता है। जो लोग या संगठन उस उत्पाद को बनाते हैं, जैसे किसान, कारीगर, व्यापार संघ या राज्य सरकार की एजेंसी, वे जीआई रजिस्ट्री ऑफिस में आवेदन करते हैं। इसमें उत्पाद का विवरण देना पड़ता है। आवेदन में यह बताना होता है कि उत्पाद की खासियत क्या है, वह किस क्षेत्र में बनता है, कैसे बनता है, उसका इतिहास क्या है, कैसे वो जगह उस उत्पाद को खास बनाती है। विशेषज्ञों की एक समिति उस आवेदन की गहराई से जांच करती है। वे यह तय करते हैं कि उत्पाद वाकई उस क्षेत्र से जुड़ा है या नहीं। इसके बाद आवेदन को एक सरकारी पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। अगर कोई आपत्ति नहीं करता तो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके बाद सारे प्रक्रिया के बाद अगर सब कुछ सही पाया गया तो उस उत्पाद को जीआई टैग मिल जाता है और वह भारत सरकार के जीआई रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जीआई टैग की वैधता 10 साल की होती है। 10 साल पूरे होने के बाद जीआई टैग को नवीनीकृत यानी रिन्यू करवाना होता है। अगर नवीनीकरण समय पर किया जाता है तो जीआई टैग अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। हर 10 साल पर रिन्यू करते रहना होता है। चलिए अब बात करते हैं कि जीआई टैग किसे मिल सकता है। कोई भी संगठन या समूह जो उस क्षेत्र में उस उत्पाद को पारंपरिक तरीके से बनाता है, जैसे किसान संघ, बुनकर संघ, कारीगर समूह, सहकारी समिति, राज्य सरकार की कोई एजेंसी। चलिए अब बात करते हैं कि किस राज्य को किस चीज के लिए जीआई टैग मिला है। जैसे राजस्थान के बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा, आंध्र प्रदेश का तिरुपति लड्डू, महाराष्ट्र का अल्फांजो आम। देश में सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर कर दें और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।